अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स को। और इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो है मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। तो इस शॉर्ट से वीडियो में हमने बेसिक चीज़ों को सीखना है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और मैट्रिक्स की टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है वो ये है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो होंगे हमारे पास 0 +1 -1 कोई भी नंबर ले लेंगे, उसको हमने क्या करना है, इनक्लोज करना है बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसको क्लोज कर देना है। जब हम इन नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे तो उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ अरेंजमेंट, हमने नंबरों को अरेंज करना है रोज की सूरत में, कॉलम्स की सूरत में, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हमने जो नंबर्स लिखने हैं उसको इस तरह से अरेंज करना है, तो उसकी दो तरह की अरेंजमेंट बना लेनी है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी उसको हमने रो का नाम देना है और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी उसको कॉलम का नाम दे देना है। याद रखना है, ठीक है, रो और कॉलम। तो स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स से मुराद एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद एक हो। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल है a = 1। यहां पे देखें, हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। b = 0, हमारे पास यहां पे भी क्या है, एक ही रो है। c = 1 2 3, यहां पे भी एक ही रो है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कॉलम जिसमें एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a = 1, b = 0। देखिए दोनों में एग्जांपल सेम है, यहां पे रो भी 1 और 1 है, यहां पे कॉलम भी 1 और 1 है। ठीक है, यहां पे डिफरेंस आ जाता है, यहां पे एक ही कॉलम है, ये भी एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बात आती रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जितने भी यहाँ पे ये दियो है मैट्रिक्स, देखें यहाँ पे एक रो है और दो कॉलम हैं, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। यहाँ पे देखें, दो रो हैं, एक कॉलम है, तो यहां पे भी रोज और कॉलम की तादाद क्या है, बराबर नहीं है। यहां पे देखें, दो रोज हैं, एक 3 कॉलम हैं, दो रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो यहां पे भी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। यहां पे देखें, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो यहां पे भी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। तो ये आपको पता चल गया, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने ये भी याद रखना है कि m = n, ये शो करता है रोज की तादाद और ये शो करता है कॉलम की तादाद। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहां पे एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2। एक रो है, 2 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2। तो यहां पे लिखना 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगले नंबर पे जो हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप आती है वो आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद हमारे पास इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे
एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। देखिए रोज और कॉलम्स के साथ इक्वल है। यहाँ पे देखें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/2। यहाँ पे देखें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं हमारे पास, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की दाद इक्वल हो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद बात आती है नंबर 5 पे, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एंटिटी हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो अगर जीरो हों तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स, और इसको ओ से शो किया जाता है। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें 0 0 0, जितने भी एंटिटीज हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो जीरो के इक्वल हों तो उसको हम क्या कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, तो कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसके एलिमेंट्स, उसके नंबर्स जीरो के इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कौन से, सिमेट्रिक, ऐसा मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज लें, क्या लें, ट्रांसपोज। फर्स्ट का लिए A = 1 0 0 1, मैंने इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ऊपर मैं लिखूंगा T। तो ट्रांसपोज लेंगे क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है इसको आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिख देना है 1 0 1 0। उसके बाद जो सेकंड रो है 0 1, इसको आप सेकंड कॉलम में लिख देंगे। देखें इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, दोबारा फिर यही चीज़ आ गई है, ए का ट्रांसपोज लिया है, दोबारा ए ही आया है। अगर ए का ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए ही आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से B = 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0, इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज। तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो है थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये इस तरह से ट्रांसपोज लेना, तो इसमें आपको ट्रांसपोज लेना भी आ गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज लें तो यहाँ पे देखें दोबारा फिर वही चीज़ बन गई है, ट्रांसपोज भी लिया है लेकिन दोबारा फिर वही मैट्रिक्स बन गया है। तो अगर B का ट्रांसपोज लिया दोबारा फिर क्या आ गया, B ही आ गया ना, B का ट्रांसपोज लिया दोबारा B आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है अगर A का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाए, -A के इक्वल आ जाए। माइनस का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स है उसके अलामतें चेंज हो गई हैं, उसका साइन चेंज हो गया। कैसे, A = 0 1 -1 0, इसका ट्रांसपोज लें, A का ट्रांसपोज लिया तो ये क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे देखें ये +1 था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, मतलब इनकी अलामतें चेंज हो गई हैं। इस मतलब क्या, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, -A के इक्वल आ गया है। तो इस तरह का मैट्रिक्स अगर A का ट्रांसपोज लें तो वो -A के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, जो कि नेक्स्ट टाइप है हमारे पास। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है वो एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है थोड़ा सा कि ये जो एलिमेंट्स है ना इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर और इसके नीचे ये एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाएं, क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स हों अगर वो ज़ीरो हो जाएं, अगर वो ज़ीरो हों तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि स्टूडेंट्स ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना इनमें से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, बाकी ज़ीरो हों भी तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। सिर्फ इनमें से मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। ठीक है, सारे ज़ीरो नहीं भी हो सकते। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे तीनों ज़ीरो हैं तो फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम हमारे पास एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, तो उस वक्त उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स मैंने बात की है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखें 3 रो हैं और हमारे पास 3 ही कॉलम है, तो कॉलम और रोज की तादाद इक्वल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स जितने भी होते हैं, जितनी भी इसकी टाइप्स हैं, तो वो एक्चुअली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर उनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई है। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की जो टाइप आती है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, कौन से डायगोनल एलिमेंट्स, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास एक जैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 3, ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो ना वो हमारे पास सेम हैं, डायगोनल नंबर्स जो ना वो हमारे पास सेम हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आगे बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से मुराद जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल नंबर्स हैं, वो एक होने चाहिए। यहाँ पे भी एक 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 एक, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल नंबर्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो एक 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 हों, ठीक है, एक नंबर पे मुश्तमिल हों, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी आपने सुना हो, बात होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए है ये आसान, हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप ही है। इसमें क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे। ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, 1 8 एंड 2। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मुराद जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल नंबर्स हैं, इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, वो नॉन जीरो होंगे। वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, ठीक है। नीचे वाले जीरो होंगे। तो ये हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम है। ये हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी देखें डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल नंबर्स हैं, इसको ऊपर वाला जो नंबर है वो जीरो नहीं है, ठीक है, नीचे वाला जीरो है। तो नीचे वाले जो जीरो है ये मस्ट होने चाहिए, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो के इक्वल ही होने चाहिए, ऊपर वाले जीरो ना हो, ठीक है। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, लोअर से मुराद नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो जो है ना वो जीरो ना हो, ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, तो उसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से ये वाला भी है, देखिए 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसका ऊपर वाला जीरो है, नीचे वाला 1 है। तो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब बात आ रही हो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तो नीचे वाले जीरो नहीं होंगे, लोअर से मुराद नीचे वाले, तो नीचे वाले एलिमेंट्स जो है वो जीरो नहीं होंगे। जब बात आ रही हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।